वीतरागकल्प परम श्रद्धे आचार्य प्रवर श्रद्धेया महाश्रमणी साध्वी प्रमुखाश्री जी, मुख्य मुनि प्रवर नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, समस्त वंदनीय चारित्र आत्माएं, श्रावक और श्राविकाओं, आज विकास महोत्सव का पावन और पवित्र प्रसंग है और इस प्रसंग का जुड़ाव महामना पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के साथ है। विकास के पुरोधा आचार्य श्री तुलसी की आत्मा जहां भी होगी, निश्चित रूप से अपने अंतेवासी शिष्य और आज के हमारे परम आचार्य धर्माचार्य की विकास यात्रा की जो छलांगे लग रही है, उसको आज प्रमुदित मन से जरूर देख रहे होंगे। आप कहेंगे क्यों देख रहे होंगे? देख इसलिए रहे होंगे कि वो महाप्रस्थान से पूर्व वादा करके गए थे आपसे कि मैं ऊपर जाकर के महाश्रमण तुमको देखूंगा। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की आत्मा के प्रति भावांजलि समर्पित करता हूं। गुरुदेव, एक अद्भुत प्रसंग की बात कह रहा हूं। आपका पट्टासीन होना, आप इस पट परंपरा पर एकादशम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। आपके साथ दो एके जुड़े। कहते हैं कि एक एके में इतनी करामात है कि बिंदियां लगाते जाओ, 10 गुणा करते जाओ, और यदि 2 एके हो गए तो मैं नहीं समझता कि उस शक्ति का कोई पार होगा, और आप उसके उदाहरण हैं। पूज्यवर, एक अद्भुत संयोग था। याद करें, आप सन 2011 में आप इसी मेवाड़ की धरती पर थे। केलोआ में अंधेरी ओरी के परिपार्श्व में आपका चातुर्मास प्रवास हुआ। उस समय 2 एके आपके साथ थे 2011 में, और इसलिए वह प्रवास चातुर्मास ऐतिहासिक बना। उस ऐतिहासिक चतुर्मास की संपन्नता पर मैं जहां तक स्मरण करा सोच रहा हूं, आप अंधेरी ओरी पधारे ही पधारे थे, और अंधेरी ओरी पधारे तो आचार्य भिक्षु को याद किया ही किया था। और जब आपने आचार्य भिक्षु को याद किया होगा तो उनका आशीर्वाद आपको मिला ही मिला होगा, और उसी आशीर्वाद का प्रतिफल है आपने वहां से अपने पहले दशक की यात्रा शुरू की। अपने आचार्य काल के पहले दशक की यात्रा आपने शुरू की। मुझे अब भी लगता है कि मैं दूर तो बहुत था, लेकिन आपकी विजय दुंदुभ की जो झनकारें चल रही थी, आपका विजय रथ गांव, शहर, देश और विदेश, सब गली कूचों को लांघता हुआ, पवित्र करता हुआ, गुरुदेव ठीक 10 वर्ष के बाद आप आज उसी मेवाड़ की धरती पर हैं। आपके आचार्य काल का यह प्रथम दशक कितना जबरदस्त है, मैं समझता हूं मुझे बताने की बात नहीं। और आज आप, अब 2011 नहीं 2021 है, तो आप तो सारा काम 21 करके आए हैं, इसलिए अब 11 नहीं, अब 21 की जरूरत थी। आप यहां आज पधारे हैं। गुरुदेव, ये दुर्लभ क्षण है। मैं मानता हूं सिर्फ तेरा पंथ नहीं, पूरा जैन समाज आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। पूज्य प्रवर, आपकी ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी, और मुझे लगता है कि आपने तो कीर्तिमानों की छलांग लगाई थी। 1 आध 2 4 नहीं है। हमारे मुनि विश्रुत कुमार जी विराजते होंगे, उनकी कलम रोज चलती है, वो रोज ऐसा वैसा नहीं लिखते, आपके कीर्तिमानों की लिस्ट बना रही है। एक ऐसा आपका जो आचार्य काल है। मैं सिर्फ 1-2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात, जब नेपाल में आप काठमांडू में विराज रहे थे, गुरुदेव धरती डोल रही थी, लेकिन मैंने देखा आप तो नहीं डोल रहे थे, आप तो बिल्कुल अडोल थे। पहली बार तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दूसरी बार जब धरती डोली तो मैं प्रत्यक्ष गवाह था उसका, मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं भी काठमांडू में मौजूद था उस दिन। और आप क्षमा करें, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मजबूत श्रावक मानता हूं, लेकिन मैं भी उस दिन घबरा गया था, डोल गया था। और मुझे ये भी याद है कि आपने कुछ लोगों को याद किया था उस दिन, उसमें मैं भी एक था।
हम तो बिल्कुल डरे हुए थे गुरुदेव, पता नहीं कौन से विकल्पों पर चले गए, लेकिन यहाँ हम धोखा खा गए। इसलिए खा गए कि हम आपको नहीं पहचान सके। आपने हमें बुलाया जरूर, लेकिन आप तो हमारे धीरज की परीक्षा ले रहे थे, और आप तो मन ही मन अपना फैसला कर चुके थे। गुरुदेव, निश्चित रूप से याद करता हूं, जितनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी सब धराशायी हो गई, हार गई आपके सामने, आपके फौलादी इस निर्णय के सामने हार गई। दूसरी बात, अभी कोरोना महामारी का पूरे देश और विदेश में प्रकोप चल रहा है। गुरुदेव, आदमी पत्ते की तरह जल रहे हैं, और ऐसी विषम स्थिति में इसको संकट नहीं, इसको महासंकट कहा जा रहा है। और कल क्या होगा इसका भी कहना मुश्किल था, लेकिन आप अपने मन को टटोलिए, आप तो हिले ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं। तो ये एक ऐसी विकट स्थिति में भी आप हारे नहीं, क्योंकि आप हारना जानते नहीं हो, आपने हारना सीखा नहीं है। गुरुदेव, आपकी पुण्याई थी है कि ये इतना साधु साध्वी समाज सब कोरोना से कितने संक्रमित हुए होंगे, लेकिन किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक साध्वी कमल प्रभा जी लाडनू, मुझे लगता है कि उनका आयुष्य ही खत्म हो गया था, कोरोना से वो नहीं जाती, आयुष्य ही खत्म हो गया था, वो जरूर हमारे बीच नहीं रही। पूज्यवर, आज आपकी जो पुण्याई है, जैसा कि मैंने कहा, आज इस विकास महोत्सव के अवसर पर मैं विकास परिषद के सदस्य की ओर से और अपने आचार्य काल के 3 पीढ़ीय श्रावक की ओर से एक विनम्र निवेदन, पूज्यवर आपसे नहीं, मैं चतुर्वेद धर्म से करना चाहता हूं। साध्वी प्रमुखा जी अभी मंचासीन नहीं हुई है, मेरी आवाज जरूर वो सुन रही हो। पूरे चतुर्वेद धर्म से आज एक निवेदन करना चाहता हूं। गुरुदेव, तेरापन समाज तो क्लियर है कि जो कीर्तिमान आपने बनाया वो तेरापन समाज में आज तक किसी ने नहीं बनाया। किसी आचार्य ने अपने पहले दशक में इतना बड़ा काम किया, करिश्माई काम, ऐतिहासिक काम, लेकिन मैंने खोज की है पिछले 10-15 दिन से कि मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है किसी जैन आचार्य ने अपने आचार्य काल के प्रथम दशक में ऐसा कोई करिश्मा किया हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरी करबद्ध विनती है, मेरे हृदय की बात है, और ये मेरे हृदय की बात नहीं होगी, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो पूरे चतुर्वेद धर्म संघ की बात होगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि आगामी विदासर मर्यादा महोत्सव पर पूज्यवर आप श्री के इन जबरदस्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पूरा धर्म संघ आपको किसी अति विशेष संबोधन से विदासर मर्यादा महोत्सव पर आपको संबोधित करें। आप कहेंगे कि मैं विदासर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं विदासर की बात इसलिए कर रहा हूं, यह वो विदासर की वीर भूमि है जहां आचार्य श्री तुलसी का यह सिल्वर जुबली कार्यक्रम का पहला चरण वहां आयोजित हुआ, और सबसे बड़ा संबोधन जो युग प्रधान आचार्य का था वो भी विदासर में ही समर्पित किया गया। विदासर, मेरा विदासर के लिए आग्रह नहीं है, लोग दिल्ली की बात करें, कहाँ की करें, मैं विदासर का इसलिए हिमायती हूं, ऐसी पुण्य धरा, ऐसे पुण्य इसलिए नहीं हो सकती। और पूज्यवर, हम अपने जीवन में एक ये दृश्य देखना चाहते, इसमें सभी साधु साध्वियां, सभी श्रावक श्राविका हमारा तो करेंगे। मैं अपनी बात को एक किनारे पर ले जाना चाह रहा हूं। गुरुदेव, मैं तो आपको मगवा गणी की प्रतिकृति ही मानता हूं, मैं तो, और दूसरे मानते नहीं मानते। मगागुणी कितने सुकोमल थे ये भी बताने दे, आप कितने सुकोमल, आपकी कोमलता तो देखने लायक है, लेकिन गुरुदेव इस कोमल आत्मा, इस कोमल शरीर में भी ऐसी आत्मा, वज्र आत्मा, जो ऐसे फैसले ले ले। गुरुदेव, ये तो हम पहले नहीं समझ पाए थे, अब समझ पाए हैं। कोमलता और दृढ़ निश्चय के आप जबरदस्त प्रतीक हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे मालूम है दिनेश मुनि के हो रही होगी, लिस्ट में दिक्कत हो रही होगी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पूज्यवर, आप अल्पभाषी हैं, आप बोलते कम हैं, ये ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बात। और हम हैं कि बोलते जाते हैं, अभी भी मैं बोलते जा रहा हूं, हम तो बोलते जाते हैं, आप थोड़ा बोलते हैं। लेकिन आज मेरी एक विनम्र विनती है कि मैंने जो निवेदन किया है कि पूरे धर्म संघ की ओर से आपकी अभिवंदना हो, आज आप मौन ही रहेंगे, आज आपको मौन, आपको इसमें कोई आना कुछ नहीं कहना है, यह मेरी विनम्र विनती है, और यह हमारा हक है गुरुदेव, वो हक हमें मिलना चाहिए। अंत में मैं
साध्वी प्रमुखा जी नहीं पढ़ रही हैं, मेरी विनती मंच से और है, मुख्य नियोजिका बिरादरी वो भी मेरे मदद करें, साध्वी बरिया जी करें, और विशेष रूप से हमारे मुख्य मुनि जी, आपसे मेरी तीनों चारों से विशेष विनती है कि इस मेरे निवेदन को मुकाम तक आपको पहुंचाना है। आप आगे होंगे, हम पीछे होंगे, और ये काम हमें विधासर में हर हालत में करना है, किसी भी स्थिति में करना है, और इसमें आप हमारा सहयोग करें। पूज्यवर, अंत में मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, बस एक लाइन की बात, कि इतने दिन मैं कहा करता था कि आपके सामने आपके साथ जैन ध्वज चलता है, जैन ध्वज तो दिख रहा है, लेकिन मैं एक बात और कहा करता था कि गुरुदेव ये खाली जैन ध्वज नहीं है, आचार्यों का धर्म चक्र भी है, वो भी आपके साथ चलता है। आज मैं एक नई बात और जोड़ना चाहता हूं, और नई बात यह है, मुझे लगता है गुरुदेव कुछ न कुछ तो और है, कुछ न कुछ तो और ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती, हमारी समझ वहां तक पहुंच नहीं पाती। आपके सामने तो वो चीज दृश्य होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, हे शक्तिधर, हे धृतिधर, मैं कहूंगा आप शक्तिधर आचार्य और धृतिधर आचार्य, मेरी विनम्र प्रार्थना है तेरापंथ विकास परिषद की ओर से, आज हमारे मांगीलाल साहब अस्वस्थ हो गए, नहीं आ सके, और सब दूसरे भी नहीं आ सके, और मैं आपसे पहले कहा करता हूं कि विकास परिषद का सबसे जवान सदस्य मैं ही हूं, तो मैं विकास परिषद की ओर से भी आपकी अभिवंदना करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप पूर्ण स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, आपकी जय विजय हो, आपका यह विजय रथ ऐसे ही जिंदगी भर दौड़ता रहे और हम उसे देखते रहें। इसी भावना के साथ आज दीक्षा महोत्सव भी है, अभी दीक्षाएं हुई नहीं है, मैं हमारे दीक्षार्थी बहनों को एडवांस में अपनी ओर से बधाई और मंगल कामना करता हूं कि आप जिस पथ पर जा रही हैं वो पथ आपका प्रशस्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।